आज पार्ट 3 उत्पादन तथा लागत इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 5 वीडियोस में आपने उत्पादन के बारे में पढ़ा था, उत्पादन कितने प्रकार की होती है, उत्पादन की अवधारणाएं क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे लागत के बारे में कि लागत क्या है। तो पहले हम उत्पादन लागत समझते हैं। उत्पादन लागत मतलब जो भी वस्तु के उत्पादन करने में जो भी धनराशि व्यय की जा रही है वो लागत है। संसाधनों को, जो हमारे साधन हैं, जो हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं वस्तु के उत्पादन करने में, सेवाओं के उत्पादन करने में, उनको जितनी धनराशि हम पे कर रहे हैं, भुगतान किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? लागत। माना हमने एक कुर्सी के लिए हमने उसमें कारपेंटर को लगाया, उसका पैसे का भुगतान किया, लकड़ी हमने खरीदी, उसका भुगतान, हमने कीले लाए, पेंट लाए, हम उसमें वार्निश कराई, उन सब के पैसे मिलाकर, उन सब का धनराशि मिलाकर क्या बनेगी? उसकी लागत बनेगी, प्लस उसमें लाभ को भी ऐड किया जाएगा। तो ये हमारी लागत बन गई। जितनी धनराशि हम किसी वस्तु को बनाने में लगाते हैं उसे हम लागत कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण कि लागत होती कितने प्रकार की है। तो लागत 3 प्रकार की आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 3 प्रकार की है: मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक लागत के बारे में। तो मौद्रिक लागत भी 3 प्रकार की है: स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लागत। तो पहले हम मौद्रिक लागत के बारे में जान लेते हैं। मौद्रिक लागत नाम से स्पष्ट है। मौद्रिक, मुद्रा के रूप में जब भुगतान किया जाता है, वो सारे भुगतान क्या कहलाते हैं? मौद्रिक लागत। जो पैसे हम, जो उत्पादन के साधनों को हम जो धनराशि का भुगतान करते हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए वो सारी जो भुगतान है वो क्या कहलाते हैं? मौद्रिक लागत। तो अब ये 3 प्रकार की एक है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें पढ़ेंगे। स्पष्ट मतलब जिसका हम भुगतान कर रहे हैं उत्पादन के साधनों को प्रयोग करने के लिए, वो हमें साफ दिखाई दे रही। जैसे कि हमने उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि को हमने किराया दिया, हमने जिस फैक्ट्री में या जगह ली, हमने जहाँ पर हम कुर्सी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो वहाँ का किराया वो किस में आएगी? स्पष्ट लागतों में, क्योंकि उसका भुगतान हमें करते हुए दिखाई दे रहा है। स्पष्ट लागत। उसके बाद पूंजी, हमने ब्याज लिया, हमने लोन लिया बैंक से 5 लाख का, तो उस पर ब्याज पर मंथ पे कर रहे हैं, वो भी क्या हमारी स्पष्ट लागत है। हमने श्रमिक काम पे ले गए, उत्पादन बढ़ाया, तो श्रमिकों को हमने जो पेमेंट करी, जो हमने उसको मजदूरी पे करी, वो भी क्या? स्पष्ट लागत है। और जो हमने लाभ भी अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि लाभ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के लिए व्यक्ति यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, अपना फर्म लगा रखी है उसने, तो लाभ, तो ये सब किस में आएंगी? स्पष्ट लागत है। और स्पष्ट लागतों में क्या आएगा? कच्चा माल जो हम लाए, उसका हमें भुगतान करना पड़ा, कच्चे माल भी किस में आएंगे? स्पष्ट लागतों में आएंगी। तो उस फैक्ट्री में हमने बिजली भी ऑन कर रखी है, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो काम नहीं हो पाएगा। बिजली का बिल आया, आजकल इंटरनेट का टाइम है, तो इंटरनेट का जो बिल आया, हमने मजदूर के अस्थाई मजदूर लगा रखे हैं, स्थाई मजदूर लगा रखे हैं, उसका हो गया। हमने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कच्चा माल मंगाया, उसका खर्चा हो गया। ये सब हमारे किस में आएगा? स्पष्ट लागतों में। तो अब क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट लागतें वे लागतें जिनका भुगतान धनराशि के रूप में किया जाता है उत्पादन के साधनों को प्रयोग करने के लिए। अब है हमारा अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें जिसका भुगतान धनराशि के रूप में नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्म का मालिक है, जो उत्पादन करता है, उसको वो पे करना पड़ रहा है। जैसे मेरी अपनी कंपनी है, तो मैंने अपने ही, क्योंकि अभी नया बिजनेस सेटअप किया, तो अपने घर में मैंने खोल लिया, तो उसका किराया मैं कहीं पे नहीं करी हूँ, कि अपने घर में ही है, तो वो भुगतान मैं पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो लागत हमारे उसमें आ रही है, वो होगी अस्पष्ट लागतें। और हो सकता है जो मालिक है उसने सुपरविजन करना शुरू कर दिया, उसने देखना शुरू कर दिया लोग काम कैसे कर रहे हैं, उसने कोई आदमी को नहीं रखा, क्योंकि शुरुआती काम है, अपने आप देख रहा है कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर वो खुद ना करके किसी और को रखता तो पैसा देना पड़ता, लेकिन वो काम खुद कर रहा है, तो वो लागत के रूप में वो क्या मानी जाएगी? अस्पष्ट लागतें। या बैंक से लोन ना लेके अपनी पूंजी लगा ली बिजनेस में शुरुआती चरण में, तो वो भी क्या आ जाएगी? हमारी अस्पष्ट लागत। उसका भुगतान तो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फर्क किसको पड़ रहा है? जो उत्पादनकर्ता को पड़ रहा है, वो किसमें आ जाएंगी? अस्पष्ट लागतों में। तीसरा हमारा सामान्य लाभ। लाभ से ही मतलब है कि हमें लागत में कुछ ऐड करना पड़ेगा। जो उत्पादन के साधनों को हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हमें अपना कुछ धनराशि ऐड करनी पड़ेगी, ताकि उत्पादनकर्ता उस बिजनेस में बना रहे। क्योंकि अगर लाभ नहीं होगा, तो उसका उसमें उस उत्पादन करने में उसको फायदा नहीं होगा, तो वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो लाभ, सामान्य लाभ वह धनराशि है
जो उत्पादनकर्ता को बिजनेस में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो अधिक से अधिक काम करे, क्योंकि जितना अधिक काम करेगा, जितना अधिक वस्तु का उत्पादन करेगा, उसे उतना अधिक लाभ होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत जो मुद्रा के रूप में जिसका भुगतान किया जा रहा है क्योंकि हम उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके स्पष्ट लागत जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिनका हम भुगतान कर रहे हैं। अस्पष्ट लागत है जिसका भुगतान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फर्क डाल रही है हमारे उत्पादनकर्ता को, क्योंकि वो अपनी ही वस्तुओं का, अपने जो उसके अपने संसाधन हैं, अपने पर्सनल यूज के, उसी को प्रयोग कर रहा है। तीसरा, सामान्य लाभ, जो कि जरूरी है उत्पादनकर्ता को उस उत्पादन की स्थिति में बनाए रखने के लिए। ये हमारी मौद्रिक लागत हो गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ या रियल कॉस्ट जिसको कहते हैं। रियल कॉस्ट मतलब कि वो मुश्किलें या वो हालात, वो ऐसे हालात या ऐसी परेशानियों से जब उत्पादनकर्ता जूझा, तो वो उसकी लागत भी कुछ जरूर होती है, उससे हम क्या कहते हैं, वास्तविक लागत। क्योंकि जो परेशानियां उसने सही, क्योंकि लोन ले लिया है हमने 5 लाख का किसी बैंक से, लेकिन जो उसका प्रतिफल मिलेगा वो एकदम से उसी महीने तो नहीं आ जाएगा, रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा। हो सकता है जो उसने लोन लिया है 6 महीने में उसको लाभ के द्वारा उसकी प्राप्ति हो, लेकिन जो उसने वो हार्डशिप सही, वो लोन लेकर और 6 महीने जो उसने पेशेंस रखा, धैर्य रखा कि उस पैसा लगाएगा और लाभ कमाएगा, तो वो ही लागत जो उसने मुश्किलें सही और जो धैर्यता उसने दिखाई, वो ही क्या कहेंगे, उसको वास्तविक लागत कहेंगे। या उसने जिन परेशानियों का सामना किया, हम कह सकते हैं उसे हम मूल्य के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, बस उसको महसूस कर सकते हैं। वो हार्डशिप्स, वो परेशानियां जो उत्पादनकर्ता सह रहा है अपने काम को, उत्पादन को करने के लिए, उसे हम कहेंगे वास्तविक लागत। अब आता है हमारा अवसर लागत। अवसर लागत, अवसर लागत वह लागत, छोड़ी गई मात्रा, जो त्याग की गई मात्रा ही अवसर लागत होती है। इसको हम काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। सपोज एक व्यक्ति है, उसके पास 3 ऑफर है नौकरी के। पहली नौकरी में उसको मिल रहे हैं 20,000 रुपए, दूसरी नौकरी में उसको मिलते हैं 12,000 रुपए अगर वो करना चाहे तो, ऑफर है ये। तीसरी है, एक काल्पनिक उदाहरण है, तीसरी है कि उसे ये भी ऑफर है कि कहीं उसे 10,000 रुपए भी ऑफर हो। तो लेकिन सबसे पहले क्या देखेगा, अपना सर्वश्रेष्ठ वैकल्प देखेगा कि सबसे बढ़िया बेस्ट ऑफर उसका कौन सा, वहीं पर जाएगा। और व्यक्ति तो वैसे भी सामाजिक प्राणी है, तो सबसे अच्छा जो उसके हित में है वही करेगा। तो 20,000 वो उस वाली नौकरी में जाएगा। तो हमने क्या, अवसर लागत क्या है, छोड़ी गई मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। तो पहली अगर उसने एक 20,000 वाली जॉब को ले लिया है, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो 2 को उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आदमी एक है, 3 जगह इकट्ठे काम नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे साधन सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। उसमें यही है, आदमी के पास 3 ऑफर हैं और लेकिन उसे काम एक ही कर रहा है। ऐसे ही हमारे साधन काफ़ी हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग भी अन्य जगह भी उनको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला उसने जब यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प उसका क्या था, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प उसका था 12,000, क्योंकि नीचे 10,000 है, उससे भी कम है। तो छोड़ी गई मात्रा, तो उसने कौन सा त्याग कर दिया, अगर वो 20,000 की नौकरी करेगा, 12,000। तो यही क्या है, उसकी अवसर लागत। तो त्यागी गई मात्रा को ही हम अवसर लागत कहते हैं। ये इस सेंस में कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं उत्पादन के साधन स्थिर हैं और वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। अगर हमने अपने उद्योग में एक मैनेजर जो 20,000 वाला रख लिया, तो मैनेजर को दूसरी जगह दूसरे अन्य उद्योग में उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 20,000 वाले में हमारी कंपनी में काम कर रहा है, अगली कंपनी में वो अपनी सेवाएं नहीं दे सकता जहाँ पर उसे 12,000 मिल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन के साधन जो कि हमारे सीमित हैं, अगर हमने एक जगह यूज़ कर लिए तो अन्य उद्योग उससे वंचित रह जाते हैं। वंचित रह जाते हैं मतलब वो 12,000 की नौकरी नहीं कर पाएगा और 10,000 की नौकरी भी नहीं कर पाएगा। तो यही क्या है, हमारी अवसर लागत, जो त्यागी गई मात्रा को हम अवसर लागत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा उत्पादन लागत का वर्गीकरण जो 3 है, मौद्रिक, वास्तविक और अवसर लागत। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्पादन लागत की अवधारणाओं के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए